आपको ये मणि नहीं दे सकता। भगवान ने कहा कि आप तो संसार के कल्याण के लिए मैं मांग रहा हूं, अपने लिए नहीं मांग रहा हूं। बोले फिर भी मैं नहीं दूंगा। एक दिन उनके छोटे भाई हैं प्रसेन, उस मणि को लेकर के जंगल में गए और एक शेर ने प्रसेन को मार करके वो मणि ले लिया। और मणि लेने के बाद वहीं से जामवंत जी जा रहे थे। जामवंत जी ने शेर को मार करके वो मणि ले जाकर के अपनी पुत्री को दे दिया, जामवंती को। और सत्यराजित महाराज ने देखा कि मेरे भाई को कृष्ण ने कहा था कि मुझे मणि दे दो, और मुझे लग रहा है ये हमारी जगत माई है, इनका चाट का है? वाह, मामा चाट भंडार है? मामा चाट भंडार 5100 का सहयोग दी है माई आकर के हैं? बेचारी एक दिन बहुत सारा बढ़िया मिष्ठान बना के लाई थी। भाई साहब मैं छुपा लिया कि मैं अकेले खाऊंगा, लेकिन भाई साहब मन में सोचा कि अकेले खाऊंगा तो अगले जन्म में चीटा बनना पड़ेगा। ये भी दिमाग लगाया, फिर सबको खिलाया। पर इतनी अच्छी, बहुत अच्छी मिठाई, बड़ी सुंदर। तो हमने कहा भाई चाट नहीं खिलाएंगे क्या? बोले महाराज अभी तक तुम, अच्छा मिलेगा, अच्छा तो ठीक है। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से। मेरे प्यारे, तो सत्यराजित महाराज ने भगवान कृष्ण को कलंकित कर दिया। आजकल लोग बात, छोटी छोटी बातों में एक दूसरे को कलंक लगा देते हैं। तो एक भी निवेदन करूं, आप मेरे प्यारे, एक बार धन चला जाए तो वापस आ सकता है, साम्राज्य सब कुछ चला जाए तो वापस आ जाता है। यदि किसी के जीवन में कलंक लग गया, आहा, काजल से भी काली कोई चीज है तो कलंक है। इसलिए कभी किसी को कलंकित नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म नहीं किया है उसको फिर भी कलंक लगा दो, काजल लग जाएगा, वो भी मिट जाता है। यदि कलंक जीवन में लग गया तो जीवन भर नहीं मिटता। इसीलिए अपने जीवन को इतना सार्थक बनाओ कि जीवन में कभी कलंक ना लगने पाए। ऐसा बनाओ कि कोई आपके जीवन में उंगली ना उठा सके। और तो संसार सागर है, जो अगर आप अच्छे हैं तो उठाने दो, पर आप अच्छे बन के रहो। भगवान कृष्ण गर्गाचार्य जी महाराज के पास पहुंचे हैं। गुरुदेव आखिर ऐसा मैंने क्या कर दिया कि मुझे कलंकित होना पड़ा? गर्गाचार्य जी ने पंचांग खोला, कहा आपने भादों की चौथ का जो चंद्रमा का दर्शन किया है उसमें आपको कलंकित होना पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण राज्य से निकल करके चल दिए हैं मणि की तलाश में। जामवंत जी की गुफा पर उनकी मणि जो बिटिया ली थी, भगवान ने जामवंत जी से कहा आप ये मणि मुझे दे दीजिए। जामवंत जी बोले नहीं नहीं नहीं, आपको ये मणि मैं नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैं इस मणि को अपनी पुत्री को दे दिया हूं, इसमें मेरा अधिकार नहीं है। और कोई चीज यदि आपने अपनी बिटिया को दान कर दिया है तो उसमें फिर कन्यादान के बाद तुम्हारा हक नहीं रह जाता। और कन्यादान के बाद जो पिता बिटिया की संपत्ति में हक जताता है वो लाखों वर्ष तक नरकगामी होता है। जो आपने दान कर दिया है उसमें आपका श्रेय नहीं है। अब तो बिटिया को दे दिया तो दे दिया।
तो जामवंत जी कहते हैं प्रभु मैंने ये मणि अपनी पुत्री को दे दिया, मैं पुत्री से ले नहीं सकता हूं, इसके लिए तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। महाराज जामवंत जी और भगवान श्री कृष्ण में 17 दिन तक युद्ध चला है और जामवंत जी की नस नस ढीली कर दी। जामवंत जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु मैं आपको पहचान लिया, आप हमारे राम हैं। रामावतार में जब आए भगवान राम जी विजय करके तो जामवंत जी बोले बस दो दो हाथ हो जाए। तो बोले स्वामी और सेवक में युद्ध अच्छा नहीं, पिता और पुत्र में युद्ध अच्छा नहीं, कभी स्वामी और सेवक में युद्ध नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो भगवान राम जी कहते हैं कि द्वापर में आपकी इच्छा पूरी करूंगा, और वही जामवंत जी के साथ युद्ध हुआ है। जामवंत जी हाथ जोड़ करके बोले प्रभु बस मैं आपको पहचान लिया, आप हमारे राम हैं। बोले आप महाराज ये मणि भी ले लीजिए और हमारी पुत्री को भी स्वीकार करिए, दोनों आप ले लीजिए। तो भगवान ने गंधर्व विवाह जामवंती के साथ में भगवान का दूसरा विवाह हुआ है। अब भगवान ने जाकर के मणि लेकर के और जैसे ही सत्यराजित महाराज को दी है कि आप ये मणि लीजिए, आपने मुझे कलंकित किया। सत्यराजित महाराज बड़े पश्चाताप करने लगे, राम 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 राम, हमने कलंकित कर दिया, जिसने किया नहीं था उसे भी मैंने कलंक लगा दिया। कृष्ण मुझे माफ कर दो, अब ये कलंक मेरा कैसे मिटेगा, आप मुझे क्षमा करें कन्हैया। और आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरी परम लाडली पुत्री, इसका आप स्वीकार करो और मणि भी आप ले जाओ। भगवान ने कहा कि मुझे मणि नहीं चाहिए, लेकिन आपकी पुत्री के साथ मैं विवाह करूंगा। तो तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी के साथ हुआ है। गिनते जाना। चौथा विवाह भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों घूम रहे थे। एक परम सुंदरी तपस्या कर रही थी। भगवान ने कहा पता करो ये कौन है। अर्जुन जाकर के उनके पास कहते हैं काश्यत्वम देवी तुम कौन हो। तो उन्होंने अपना परिचय बताया है, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिक्षति विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परमास्थितः। अहम देवस्य सवितुर, मैं सूर्य की पुत्री हूं, यमराज की बहन हूं। मेरा नाम है कालिंदी यानी यमुना। तो यहां क्या कर रही हो? बोले यहां विष्णु वरेण्यम वरदम, कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए आई हूं। अरे बोले जाओ जाओ, आने वाले नहीं है। बोले जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं यही तप करूंगी, लेकिन उनके सिवा मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी। तो मेरे प्यारे भगवान कृष्ण ने जाकर के कालिंदी से चौथा विवाह किया है। अच्छा, कहते हैं कि भगवान की इतनी रानियों में सबसे ज्यादा रूठती कौन है पता है? कौन रूठती है? बात बात में रूठ जाती है। कौन रूठती है सबसे ज्यादा बताओ? भगवान कृष्ण की पटरानियों में 16,108 पटरानियों में सबसे ज्यादा बात बात में कौन रूठती है? सत्यभामा जी। क्यों रूठती हैं? आज के जमाने की बात करें तो इतना सारा जो दहेज लेकर आई है, कैसे? जिसके बाप ने ऐसी मणि दी हो जिससे 2 कुंटल सोना प्राप्त होता है, तो कहेगी नहीं मेरे द्वारा साम्राज्य चल रहा है? एक निवेदन करूं, एक पति कमाता है तो पूरे घर का भरण पोषण करता है। जब देवी कमाने लग जाती है ना,
मेरे प्यारे भगवान के पास नारद जी पहुंचे हैं। नारद जी ने कहा कि प्रभु एक भौमासुर नाम का दैत्य है और वो जो है ना उसकी यहाँ 16,100 कन्याएं बंदी हो चुकी हैं और आप उसका उद्धार करके उन कन्याओं को आप बंदी गृह से मुक्त कराइए। भगवान ने जा करके भौमासुर का उद्धार किया है और 16,100 कन्याओं को बंदी गृह से मुक्त किया है। और भगवान ने यदि उन कन्याओं के बारे में सोचा, यदि मैं छोड़ इनके साथ विवाह नहीं किया तो किसी गलत कर्म की ओर चली जाएंगी या कोई राजा तो उन्हें वरण नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दूसरे किसका संसार